अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजाज बायो अकेडमी। इजाज बायो अकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए जो है वो किंगडम प्लांटी का जो चैप्टर स्टार्ट है उसमें हम ट्रैक्योफाइट्स के लेक्चर को आज जो है वो डिस्कस करेंगे कि ट्रैक्योफाइट्स क्या होते हैं, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये किस तरह कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ट्रैक्योफाइट्स याद है आप लोगों को क्लासिफिकेशन की थी, कितनी क्लासिफिकेशन थी? दो क्लासिफिकेशन थी। नंबर एक कौन सी थी? जल्दी जल्दी रिवाइंड करें। ठीक है, नंबर वन ब्रायोफाइट्स, नंबर टू ट्रैक्योफाइट्स। फिर ब्रायोफाइट्स की सब क्लासिफिकेशन थी थ्री में, ट्रैक्योफाइट्स की फोर में सब क्लासिफिकेशन थी। याद है? अगर नहीं याद तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस लिंक में जाके क्लिक करें, इन लेक्चर्स को रिवाइज करें, अपनी बेसिक्स को मजबूत करें ताकि आप अगले लेक्चर को बेहतरीन तरीके से याद कर सकें अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंटली अपेयर होने के लिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रैक्योफाइट्स। ठीक है, ट्रैक्योफाइट्स वैसे ना क्लास में बंदा पढ़ा रहा हो तो बंदे को हाँ जी आज क्या ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन कैसे पूछूं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने चाहिए या नहीं? वैसे क्वेश्चन पूछने वाले टीचर बड़ा बुरा लगता है हमें, ऐसे ही है। एनीवे, ट्रैक्योफाइट्स पढ़ते हैं, ट्रैक्योफाइट्स से पता चल जाएगा। ट्रैक्योफाइट्स को हम सक्सेसफुल प्लांट्स भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सक्सेसफुल प्लांट्स। ये क्या होते हैं? सक्सेसफुल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एमडी कैट पास किए हुए प्लांट्स नहीं है, वैसे ही सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि ये लैंड में रहते हैं, बहुत ड्राई कंडीशन में भी ये रह सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम सक्सेसफुल प्लांट्स, मोर इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं ये। ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और बहुत इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं। और इसके अलावा इसमें सक्सेसफुल प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनमें फ्लावर होते हैं। और ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें जो के होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन इसमें सबसे एडवांस जो कैटेगरी है, जो मोस्ट सक्सेसफुल होंगे, वो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। ठीक है, ट्रैक्योफाइट्स को हम वास्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वास्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं, बिकॉज दे हैव वेल डेवलप्ड वास्कुलर बंडल इन देयर बॉडी। ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। क्लियर? तो इसमें क्या हो गया? वास्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? वो वेल डेवलप्ड होते हैं। ओके गाइस, वास्कुलर प्लांट्स की हम बात कर रहे थे, कौन सी थी? इनको हम वास्कुलर प्लांट्स, इनमें वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यू होता है, नंबर एक। दूसरी बात है कि ये जो प्लांट्स हैं ये लैंड प्लांट्स भी इनको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम लैंड प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, लैंड प्लांट्स कहते हैं। और लैंड प्लांट्स क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये रहते, इनकी हैबिटाट कहाँ पे है? ये रहते कहाँ पे हैं? इनकी हैबिटाट, ये फुल ठंडे एरिया में, लाइक बहुत फ्रोजन एरिया में, ग्लेशियर से लेके, ठीक है, ये फ्रोजन ग्लेशियर से लेके और ट्रॉपिकल टेंड्रा तक रहते हैं। ठीक है, उसमें भी होते हैं। इसके अलावा अगर देखें, टंड्रा रीजन में भी ये मौजूद होते हैं। और टंड्रा से अगर देखें, ये डिजर्ट्स एरिया में भी मौजूद होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम लैंड प्लांट्स एंड दे आर मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स। और इन प्लांट्स में फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अलावा क्या मौजूद होते हैं? सीड प्लांट्स भी होते हैं और सीडलेस प्लांट्स भी मौजूद होते हैं। कौन कौन से होंगे? सीडलेस प्लांट भी होंगे और दूसरे कौन से प्लांट होंगे? सीड प्लांट्स भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो दोनों किस्म के प्लांट्स इनमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनमें ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स मौजूद होती हैं, जो कि ब्रायोफाइट्स में नहीं होती थी, जो कि ब्रायोफाइट्स में नहीं थी। इनमें क्या है? इनमें ट्रू लीव्स, ठीक है, ट्रू लीव्स होते हैं, ट्रू
रूट्स होती हैं, ठीक है, और ट्रू स्टेम होती है, ठीक है। तो ये इनकी जनरल प्रॉपर्टी में आती है। इसके अलावा इसमें ये वेजिटेटिव पोर्शन भी होता है, इसमें ये वेजिटेटिव भी होते हैं, इनमें फ्रूट्स भी बनते हैं, ठीक है, और ये वुडी भी होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी बहुत जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये बहुत हार्ड होते हैं। वुडी इनकी क्या होती है, ये क्या होते हैं वुड इनकी, ये बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होती है और एनवायरमेंटल कंडीशन को जो है क्या कर रही होती है, बेयर कर रही होती है। एवरी टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इनकी क्या होती है, बेयर होती है। और इसके अलावा ये इतने बड़े भी हो सकते हैं, फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू इवन के 24 मीटर तक इनकी लेंथ भी हो सकती है। तो ठीक है, ये सेंटीमीटर से लेके 24 मीटर तक इनकी जो है वो क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है इनकी। इसके अलावा इनकी जनरल प्रॉपर्टीज में देखें तो इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है मौजूद होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है इन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। बाकी इनमें वही स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, वो हर एक क्लास में हम डिफरेंट कैटेगरी के साथ, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के साथ उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो ट्रैक्योफाइट्स हैं इनकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमने पढ़ लिया। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को हम यहाँ पे बल्कि आगे नहीं लेके चलेंगे, इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमने वन बाय वन इसकी 4 क्लासेस, जिसमें सिलिप्सोडा, ठीक है, उसके सिलोप्सीडा था, ठीक है, लाइकोप्सीडा था, इसके अलावा उसमें स्फिनोप्सीडा था, और लास्ट वाली कौन सी थी, लास्ट वाली जो इसकी क्लास थी जिसमें टीरोप्सीडा था, ठीक है, टीरोप्सीडा। तो उनको हमने डिस्कस करना है। क्लियर? चलें जी। अब इस लेक्चर को आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें, मेमोराइज करें, फिर हम अगले लेक्चर में जो है आपको एक अच्छा सा टॉपिक तैयार करके आपके सामने रखेंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। कमेंट करें कि प्लांट किंगडम प्लांटी जो आप हर एग्जाम में छोड़ रहे थे, क्योंकि आपका इतना फेवरेट सब्जेक्ट था, ये इतना फेवरेट आपका लेक्चर था कि आपको इस एग्जाम में देने का दिल ही नहीं करता था, और आप क्या करते थे, आप इसको साइड में रख देते थे। अब आपने साइड में नहीं रखना, क्योंकि अब हमने इसके साथ चलना है और इसी को पढ़ना है बड़े आसान तरीके से, स्लो स्लो करके। क्लियर है? चले तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।